अनुराग कश्यप ने जैसे एक ही मूवी के साथ पूरे इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया। क्या वो सच में बॉलीवुड के सिस्टम के खिलाफ है? और क्यों उनकी ज़्यादातर मूवीज अंडररेटेड है या फिर नहीं चलती? आज हम जवाब ढूंढने वाले हैं इन सारे सवालों के। 2000 के बॉलीवुड में सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। हीरो, हीरोइन, गाने, क्लाइमेक्स, फाइट और फिर एक हैप्पी एंडिंग। मगर फिर आया एक इंसान, अनुराग कश्यप। उन्होंने शुरुआत की फिल्म 5 से, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई क्योंकि सेंसर बोर्ड को उसके वायलेंस और ड्रग से भरी कहानी पसंद नहीं आई। यही अनुराग का पहला क्लैश था सिस्टम के साथ। फिर आई ब्लैक फ्राइडे, बॉम्बे ब्लास्ट पर बेस्ड एक इंटेंस फिल्म, रियल इवेंट्स, रियल कैरेक्टर्स, लेकिन रिलीज फिर से डिले हुई कोर्ट केस के चलते। लेकिन जब रिलीज हुई क्रिटिक्स हिल गए। ये था इंडिया का पहला ग्रिटी जर्नलिस्ट गैंगस्टर नैरेटिव। 2012 में आई उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर। 2 पार्ट में रिलीज हुई ये कहानी एक क्राइम एपिक थी। लोकल डायलेक्ट्स, ये हमका कबूल लेना, रियल लोकेशंस और रॉ वायलेंस के साथ ये फिल्म एक रेवोल्यूशन थी। और सिर्फ डायरेक्टर नहीं, अनुराग प्रोड्यूसर भी बने। फैंटम फिल्म्स बनाया जहाँ से उड़ान, शैतान और क्वीन जैसे एक्सपेरिमेंटल जेम्स निकल कर आए। अनुराग की फिल्म मेकिंग स्टाइल सबसे अलग है। ना कोई फैंसी सेट, ना कोई लार्जर देन लाइफ हीरो। उनकी शूटिंग रियल लोकेशंस पर होती है, छोटी सी टीम के साथ। कभी कभी एक्टर्स को पूरी स्क्रिप्ट तक नहीं मिलती, जैसे फिल्म अगली में हुआ। एक्टर्स को सिर्फ सिचुएशन पता थी, डायलॉग्स नहीं। अगली की स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने कुछ ब्रीफ दी। देखो, गिरीश इज द कॉप, तुझे ये लगता है कि राहुल दिया है, उसको आता नहीं है, तो तू संभाल लेना। बाद में पता चला कि वो राहुल के पास भी गए थे। राहुल को उन्होंने ये बोला था कि देख, विनीत दिया है, तू संभाल लेना। उसको ये ब्रीफ दे के आए थे और गिरीश को जाके बोले कि ये दोनों दिया है। उनका कैमरा वर्क भी वैसा ही होता है, हैंड हेल्ड कैमरा, लॉन्ग टेक्स। जैसे उनके कई मूवीज में उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स ने बताया है कि वो मूवीज के जो स्क्रिप्ट होती है उसके डायलॉग खत्म होने के बाद भी वो कैमरा को कट नहीं बोलते, वो सीन को चलने देते हैं, जिससे जो नेचुरल एक्टिंग है वो बाहर आती है। उनकी फिल्म्स में ह्यूमर होता है बट डार्क। पुलिस स्टेशन में जोक हो या सीरियल किलर की कामनेस, सब कुछ जैसे आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इन द एंड रियल भी लगता है। अनुराग कश्यप की मूवीज में कैरेक्टर्स फ्लोड होते हैं। हीरो हमेशा सही नहीं होता और विलन हमेशा गलत नहीं। मूवीज का ग्रे होना उनकी स्टोरीज का एक असली एंटरटेनमेंट बनता है। अनुराग कश्यप की फिल्म्स में थीम्स रिपीटेटिव नहीं लेकिन रिकॉग्नाइजेबल जरूर होती है, लाइक क्राइम, पॉलिटिकल इनजस्टिस और ह्यूमन साइक। गुलाल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, रमन राघव 2.0 में साइकोलॉजिकल डार्कनेस और अगली में पेरेंटल ग्रीड। हर कहानी में एक इनविजिबल मिरर होता है जिसमें हम अपने आसपास की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी देखते हैं। इनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ना हो लेकिन फिल्म फेस्टिवल में धमाका करती है। अगली कैनस गया, रमन राघव 2.0 को डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में दिखाया गया। réalisateur de Raman Raghav 2.0, Anurag Kashyap। और यही वजह है कि क्रिटिक्स इन्हें ऑटर कहते हैं। एक असली फिल्म मेकर जो अपने एक खुद का सिनेमा बनाता है। अनुराग कश्यप इंस्पिरेशन लाते कहाँ से? वो कहते हैं, मैं न्यूज़पेपर, सड़क पर चलती जिंदगी और एक्टर्स की आंखों से स्टोरीज निकालता हूँ। अनुराग कभी एक्टर्स को कमांड नहीं करते, वो उन्हें एक्सप्लोर करने देते हैं। जैसे नवाजुद्दीन के साथ उनका ट्रस्ट इतना गहरा है कि वो कहते हैं, मैं नवाज को सिर्फ सीन बताता हूँ, परफॉर्मेंस वो खुद देता है। अनुराग किसी एक स्टाइल में बंद कर नहीं रहते। हर फिल्म में नए विजुअल, लैंग्वेज, अलग ट्रीटमेंट होती है। और उनकी एक लाइन बहुत पावरफुल है, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, चेंज लाने का जरिया भी बन सकता है। आज वो साउथ इंडियन सिनेमा में ज़्यादातर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है बॉलीवुड सिर्फ गॉसिप्स और कॉमर्शियल्स बनाने में लगा है। अनुराग कश्यप इंडस्ट्री से हमेशा टकराते आए हैं। उन्होंने सेंसर बोर्ड को ओपनली क्रिटिसाइज किया, फिल्म माफिया को चैलेंज किया और बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज किया। उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री टैलेंट से नहीं, नंबर से प्यार करती है।
पंच और ब्लैक फ्राइडे का बैन होना, अगली की डिलेड रिलीज, सब उनकी रेबेलियन का एग्जाम्पल है। जब सभी फिल्म मेकर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में लगे थे, अनुराग ने कहा ये सब मार्केटिंग स्टंट है। रियल सिनेमा इमोशन और कैरेक्टर से बनता है, ना कि कैमियोज और सीक्वल से। और अब वो बोल चुके हैं, आई एम डन विद बॉलीवुड, मैं अब साउथ में काम करूंगा जहाँ स्टोरी टेलिंग अभी भी मैटर करती है। अनुराग कश्यप अंडररेटेड है, लेकिन उनका इम्पैक्ट अनडिनाइबल है। आज जितने भी नए फिल्म मेकर्स रॉ सिनेमा बना रहे हैं, उनके रूट्स अनुराग तक जाते हैं। उन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रास्ते खोले हैं। विक्रमादित्य मोटवानी, वसंत बाला, नीरज कयान, ये सब उनकी टीम से निकले। अनुराग कहते हैं, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिनेमा नहीं बनाता, मैं वो बनाना चाहता हूँ जो सीधे दिल से निकलता है। मेरा पर्सनल थॉट है कि वो उनकी काफ़ी मूवीज़ में एंड बिगाड़ देते हैं। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी स्टोरी टेलिंग है, उसके कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं और ऑलमोस्ट सारी स्टोरी सिमिलर रूल भी फॉलो करती है। जैसे एक कैरेक्टर जिसे हम हीरो कहते हैं, अब वो हीरो की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसे वो सॉल्व करना चाहता है। कहानी में आगे हीरो को एक गाइड या मेंटर मिलता है। गाइड उसे एक प्लान देता है और उस प्लान पे एक्शन लेने को कहता है, जो हीरो को फेलियर से बचाता है। और कई अच्छी स्टोरीज में हीरो अगर जीता नहीं तो क्या दाव पे लगा है वो भी बताते हैं। हीरो वो प्लान फॉलो करता है और हीरो इन दी एंड जीत जाता है। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है हैप्पी एंडिंग का, वो अनुराग कश्यप की काफ़ी मूवीज़ में हम मिस करते हैं, क्योंकि उनकी मूवीज़ में कई बार एंडिंग हैप्पी नहीं होते और कई बार मूवी में जो मेन कैरेक्टर होते हैं वही मर जाते हैं। और मुझे लगता है कि इससे अनुराग कश्यप ये दिखाना चाहते हैं कि रियल लाइफ में कई बार हैप्पी एंडिंग्स नहीं भी होती, जो कि काफ़ी स्टोरीज़ के लिए ट्रू भी है। उनका सिनेमा हमें डिस्टर्ब ज़रूर करता है, क्योंकि वो रियल है। वो कहना चाहते हैं लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता, हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। और शायद इसीलिए उनकी फिल्म्स इतनी पावरफुल है। अगर आपको अनुराग कश्यप की ये दुनिया समझ आई हो, या कम से कम उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा हो, तो कमेंट करके बताइए कौन सी उनकी फिल्म जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही रियल एंड रॉ कहानियाँ हम यही लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट रियल।